आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है आशीर्वाद निःशुल्क शिक्षण संस्थान। इसी कड़ी में 500 करंट अफेयर्स के एक सेट के महासंग्राम में आज 300 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। संस्थान के निदेशक गोपाल कृष्ण झा ने छात्रों को संबोधित करते हुए छात्रों को पढ़ाई के और सफलता के कई अचूक मंत्र दिए। तो लीजिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ। तो देखिए, एक चीज तो है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस तो ज्यादा से ज्यादा करना ही होगा। और अभ्यास तो ऐसा चीज है कि पहले भी आपको बताया ही गया है बहुत सारा बात कि अभ्यास ऐसा चीज है कि कमजोर से कमजोर बच्चा अभ्यास करके तेज हो जाता है, और अगर अभ्यास छोड़ देता है तो तेज से तेज बच्चा भी कमजोर हो जाता है। जानकारी बहुत है, लेकिन अगर हमें अभ्यास नहीं है, उस चीज को निरंतर करने की आदत नहीं है, तो हो सकता है कि हम अपने जानकारी को भी अच्छे से वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अपने इंफॉर्मेशन को हम लोग एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अपना नॉलेज है, अपना इंफॉर्मेशन है, अपना कंटेंट है, तो वही हम लोग जो है अभ्यास की बात कर रहे थे कि अभ्यास ऐसा चीज होगा कि आपको जो है हमेशा मजबूती ही देगा। इसीलिए अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए किसी भी चीज का, और सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी है। लगातार जैसे कि रोज हम लोग यहाँ पे अभ्यास करते हैं 100 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, लेकिन आज जो है आपके सामने 500 क्वेश्चन थे। तो 500 क्वेश्चन को एट ए टाइम फेस करने के लिए एक धैर्य की भी जरूरत होती है, और वो पेशेंस का परिचय आप लोगों ने दिया है। इसलिए आप सभी लोग जो है कि सम्मान के हकदार हैं। सबके लिए जो है कि आप सब लोगों ने जो है अपने धैर्य का परिचय देते हुए 500 क्वेश्चन को एट ए टाइम फेस करना, कि सोच के भी होता नहीं है। अगर एग्जाम में जाते हैं तो 100, 150 ऐसा ही करते हैं, 200 ऐसा ही क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे अगर आप रूम पे अपने घर पे करते हैं तो वहां भी 500 क्वेश्चन को एक बार लेकर के बैठेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों के द्वारा वो चीज हुआ, और यही चीज जो है आपको अभी देखे होंगे कि आज 2.5 घंटा का लगभग समय आपको मिला था। 2.5 घंटे में आपका जो है वैसा नहीं लगा होगा कि अब बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा जो है आपको आया होगा। तो हम लोग को जो है यही चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कितना भी जो है धैर्य रखना पड़े, उस धैर्य को छोड़ना नहीं है। क्योंकि कंपटीशन का जो एग्जाम है, सरकारी नौकरी की तैयारी का जो प्रक्रिया है, उसमें नॉलेज के साथ साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एट ए टाइम जो है वन टाइम प्रोग्राम हुआ कि गए, इंटरव्यू फेस किए, अगले हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर लेके निकल गए, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग उसके सिलेबस को, उसके कंटेंट को बहुत पहले से अध्ययन कर रहे होते हैं, उसको अभ्यास कर रहे होते हैं, फिर उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू और भी बहुत सारा जहाँ जहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई करते हैं। अलग अलग तरह का प्रोसेस है। तो उसमें अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, बहुत बार क्या होता है कि बच्चा पीटी क्वालिफाई किया, मेन नहीं हो पाया। बहुत बार क्या हुआ कि बच्चा पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है उसके बाद भी। तो वहां भी आपको धैर्य चाहिए कि नेक्स्ट चांस में हमको जो है अच्छे से पेशेंस के साथ वहां पे सामने आना है। बहुत बार क्या होता है कि पीटी क्वालिफाई हो गए, मेन भी क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, और भी जो फिजिकल वगैरह किसी किसी में है एग्जाम में वो भी क्वालिफाई हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, ऐसा भी होता है। तो वहां पे भी हमको धैर्य रखनी होती है कि नहीं, चलिए इस बार नहीं तो अगले बार जो है ये चीज को करना होगा। तो हम लोग जो है इस चीज को अगर लगातार अपने इसमें रख लें कि नहीं, पेशेंस के साथ मेहनत करना है, तो देखिएगा कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कंपटीशन में क्वालिफाई करना। एक जरा सा भी आपके लिए ये नहीं होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों का भी यही रहता है ध्येय कि आपको सही दिशा में लेके जाना। मेहनत तो सारे बच्चे कर रहे होते हैं, लाखों लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जिनका डायरेक्शन सही होता है, जिनका कमिटमेंट होता है उस चीज के साथ। तो आप अगर अपने डायरेक्शन को सही रखते हुए कमिटमेंट के साथ अपने काम को करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ काम को करते हैं, तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आपको सक्सेस होना ही होना है। और उसमें जहां कहीं भी हम लोगों की जरूरत होती है एकदम उसको यूटिलाइज करिए। एज ए रिसोर्सेस हम लोग हैं आप लोगों के बीच में, तो उस चीज को जो है
अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करिएगा तो आराम से सक्सेस होइए। और इसी क्रम में जो है और बहुत सारा चीज आपको बताया भी है कि क्या पढ़ना है, ये तो जानना ही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है इसको भी ध्यान में रख करके ही हम लोग को आज तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी कभी पूरी होगी? तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। आप कितना भी जो है पढ़ लीजिए, कितना भी याद कर लीजिए, नौकरी भी ले लीजिए, इवन नौकरी के बाद भी आपको नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी हुई। और कभी ये मत सोचिए कि आज जो नंबर आया, आज जो रैंक आया वो मेरा फाइनल है, ऐसा नहीं है। आज आपका जो रैंक है, नंबर है, जो भी स्टेटस अभी प्रेजेंट में आपका है, जहाँ पे आप हैं, वो आपका टेम्पोररी है। मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपका रैंक, नॉलेज, कंटेंट सब चीज आगे बढ़ेगा, इवन आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में होगा। और होता क्या है कि जब एक बार आपका लेवल आ जाएगा ना, तो फिर आपका 4 रिजल्ट, 5 रिजल्ट फाइनल होगा, 6 रिजल्ट फाइनल होगा, है ना। फिर आपको चूज करना होगा कि कौन से नौकरी में हमको जाना है। अभी जितना जो है दुविधा वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा दुविधा तब होगी जब एक साथ आपकी 4-5 नौकरी हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि ऐसा दुविधा आपके लाइफ में आए, है ना, कि आपको ये दुविधा का सामना करना पड़े कि अब कौन सा नौकरी हमको ज्वाइन करना है, कि किस नौकरी को छोड़ना है। ये चीज आपको होना चाहिए। और अभी जो हम लोग अपना चला रहे हैं, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिला, आगे जो हम लोग का है जो प्लानिंग है, रिसेंटली एग्जाम बिहार एसआई का भी है, बीपीएससी का भी है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी होगा, बीपीएससी का जनवरी में होगा, फिर उसके बाद रेलवे के और सारे एग्जाम्स हैं, एसएससी का जो भी है। तो उसमें हम लोग का जो कंटेंट है, जैसे करंट अफेयर्स आपके कमोबेश हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका जो रेलवे का एग्जाम होगा या बीपीएससी का होगा या एसआई का ही है, देखते होंगे कि 25-30 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आ जाता है, 20% क्वेश्चन आपका एसआई के पीटी में पूछा जाता है, उससे जो है करंट अफेयर्स से। अच्छा, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए कोई एक माध्यम तो होता नहीं है कि किसी एक चीज को, अगर करंट अफेयर्स ऐसा है कि बहुत चेंजेबल है ना, ये तो नहीं कि एक जैसा कांस्टेंट रहता नहीं है कि एक बार जो कर लिए तब आगे नहीं करना है। नहीं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी जो जनरल साइंस है, उसमें क्या है कि एक बार अगर हम न्यूटन लॉ को समझ गए तो उसमें कोई फिर वेरिएशन होगा? नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो है। इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन आगे जो हो, लेकिन बेसिक तो यही रहेगा। लेकिन करंट अफेयर्स में क्या है कि अगर इस बार के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रज्जाक गुरनाम को मिला है, तो पिछले साल किसी और को मिला था, अगले साल किसी और को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स के नेचर को इसी तरह से आपको पहचानना है कि करंट अफेयर्स के तैयारी के लिए किसी भी एक सोर्सेज पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। लगातार न्यूज़पेपर को पढ़ना, लगातार न्यूज़ को सुनना, लगातार जो रिसेंटली जो करंट अफेयर्स की पत्रिकाएं आती है उसको देखना, उसको पढ़ना, फिर प्रैक्टिस करना, है ना। तो ये 3-4 चीज, 5 चीज, फिर आपस में जो है अपना ग्रुप डिस्कशन करना बहुत सारे करंट टॉपिक के मुद्दों पर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट का तैयारी है थ्रू आउट इंटायर कॉर्नर, चारों तरफ से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स की तैयारी में आप लोग इन चीज को ध्यान में रखिएगा कि वो आपका जो है हमेशा आपको अपडेट रहना होगा। अच्छा, जब आप अपडेट रहना शुरू कर देंगे ना, जब आप अपना हैबिट बना लेंगे कि हमको रिसेंटली जो इवेंट हो रहे हैं उससे हमको रूबरू रहना है, उससे हमको अपडेट रहना है, तब एग्जामिनेशन हॉल में आपको सबसे आसान करंट अफेयर्स लगेगा। और अगर आप रिसेंटली इवेंट से रूबरू अपडेट नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको सबसे टफ जो है करंट अफेयर्स ही लगेगा। तो देखिए, सबसे आसान लगना और सबसे मुश्किल लगने में सिर्फ आपके अपडेट होने का जरूरत है। अगर आप तत्काल की घटनाओं से, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और भी बहुत सारी जो भी होती है ना, कहीं सम्मेलन होती है, कहीं स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, बहुत सारा चीज होता है, तो उसमें अगर आप अपने आप को अपडेट रखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सबसे आसान हिस्सा है। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो आपके लिए सबसे आसान होगा, तो इसको आसान बना ही सकते हैं। अच्छा, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जिस एग्जाम में जैसा पूछा जाए, इंपॉर्टेंस उतना ही है। ये कभी मत सोचना है कि 1 नंबर के लिए जो है हमको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, साल भर की घटनाओं को याद रखना पड़ेगा, ये नहीं सोचिए। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आपका 1 नंबर से होना है या 1 नंबर से नहीं होना है ना। और कभी हम लोग सोचते हैं कि 3 महीना का पढ़ लें कि 6 महीना का पढ़ लें, नहीं, हम लोग अपने आप को मिनिमाइज करते हैं कि कितना कम से कम पढ़ना पड़ेगा, कि कितना कम से कम पढ़ के नौकरी ले लें। आता है ना ऐसा मन में कि क्या इतना पढ़ने की जरूरत है, अगर कम पढ़ के भी नौकरी हो जाए तो फिर इतना ज्यादा क्यों पढ़ें,
लेकिन देखते हैं कभी कभी किसी एग्जाम में 1 ईयर का जो है पूछा जाता है, नहीं 1 साल का जो पूरा करंट अफेयर्स है उस घटनाओं से भी प्रश्न होते हैं, कभी 6 महीने की घटनाओं से होते हैं, कभी 3 महीना का होता है। तो हम लोग क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, कहाँ पे उसको हम लोग ये करें, उसको एग्जिट करें, है ना, कि ये नहीं करना ये करना। इसीलिए मेरा आप लोग को सजेशन है कि हमेशा जो है करीब करीब 1 साल की घटनाओं को तो अपडेट रखिएगा। 1 ईयर के क्वेश्चंस को जो करंट अफेयर से संबंधित हैं उसको अगर आप अपडेट रखिएगा तो वो आपके लिए फिर जो है बहुत अच्छा एग्जाम में आपका सपोर्टिव हो जाएगा वो एरिया। और फिर अगर करंट अफेयर्स आपका सही होता है ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो नहीं, जैसे आज की आप देखिए आज कौन सा तारीख है, 28 है। तो जैसे अगर हम हिस्ट्री पे ही ध्यान दें, आज का जो करंट अफेयर्स या आज का जो हिस्ट्री है, तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला कंट्री है जहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था पूरे दुनिया में। उसके पहले महिलाओं को वोट करने की राइट नहीं थी। तो आज ही के तारीख में 28 नवंबर 1893 को वेरी फर्स्ट टाइम जो है न्यूजीलैंड की महिलाओं के द्वारा वहां पे वोटिंग में हिस्सा लिया गया था और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया जहां की महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। तो 28 नवंबर 1893 है ना, 28 नवंबर 1893 को जो है मिला था वो राइट। ऐसे 1893 तो और भी फेमस है, शिकागो कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो का, वो भी 1893 में ही हुआ था। और 1893 में ही न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का राइट मिला एंड न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड राइट टू वोटिंग ऑफ देयर वुमेन। वहां की महिलाओं को जो है वोट करने का राइट मिला। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था वो 11 सितंबर था, है ना, वो डेट भी याद होगा आप लोगों को कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था, जहाँ की भारतीय संस्कृति से दुनिया के तमाम संस्कृति को रूबरू कराया था कि हमारे जो संस्कृति हैं क्या है। उनके संबोधन से ही पता चल गया था, है ना, मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों। तो वो जो है आपका इसी तरह से अपडेट रहना है। 1893 अगर है तो वो किस इवेंट को लेकर के यादगार है। आज ही के दिन जो है आप लोग सुने होंगे जयपुर फूट के निर्माण करने वाले पीके सेठी, जो कि कृत्रिम पैर का निर्माण करके, जिनका पैर एक नहीं होता था या 2 नहीं हो, तो उसको वो पैर लगा करके फिर वो चलने के लिए योग्य होते थे। ऐसा सुने हैं आप लोग, जयपुर फूट। तो पीके सेठी का भी जन्म आज ही 1927 में वाराणसी में हुआ था। सर्जरी से मेडिकल करने के बाद फिर वो जो है इस पे रिसर्च किए, आर्टिफिशियल फूट पे। होता है ना कभी किसी का एक्सीडेंट में पैर कट गया या कुछ हुआ तो वहां पे वो आर्टिफिशियल पैर लगा के उसको चलने के लायक बना दिया दुनिया में। तो जब दुनिया में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ उन हैंडीकैप लोगों के लिए, उन दिव्यांग लोगों के लिए जिनको कि अपना पैर नहीं था। तो प्रमोद चंद्र सेठी का भी जन्म आज ही हुआ था। जयपुर फूट के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो, पद्मश्री अवार्ड हो, सारा अवार्ड उनको मिला है। तो हम लोगों को करंट अफेयर्स में इस तरह से अपडेट रहने की जरूरत है। सारे अगर आप घटनाओं से रूबरू होते हैं, आज ही के दिन जो है 2010 में जूलियस असांजे का जो विकीलीक्स था, जो कि उसका पेपर लीक हुआ था, जहां की अमेरिका का खुफिया रिपोर्ट वगैरह उससे जो है पूरे दुनिया को पता चल गया था। अमेरिकन सैनिक का या और वहां के राजनयिक का जो गतिविधि था, तो उसका जो है विकीलीक्स का नाम सुने होंगे आप लोग। तो विकीलीक्स तो जूलियन असांजे, तो विकीलीक्स दस्तावेज का जो खुलासा हो गया था तो उसमें अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट का खुलासा हो गया था। बहुत सारी गतिविधियों के बारे में पूरे दुनिया को पता चल गई थी कि अमेरिका किस कंट्री के खिलाफ या किस कंट्री के साथ क्या करने जा रहा है या क्या उसका आगे की योजना है। वो 2010 में हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। तो इस तरह से अगर हम लोग करंट अफेयर्स की घटनाओं को ध्यान में रखेंगे, अच्छा एक प्रश्न से बहुत सारा प्रश्न बनते हैं, है ना। तो एक प्रश्न जैसे 1893 का चर्चा हुआ तो 1893 में और भी जो घटनाएं हुए हैं उसकी भी चर्चा हो जाती है साथ ही साथ। तो हम लोगों को इस चीज को जो है अगर करंट अफेयर्स को तैयारी करना है इन 4-5 सोर्सेज से जो आपको बताए, न्यूज पढ़ना, न्यूज सुनना, मैगजीन पढ़ना, प्रैक्टिस करना, अपने ग्रुप डिस्कशन में उसको चर्चा करना, इन सब माध्यम से आप अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आने वाले एग्जाम में आप देख ही रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो कितना वेटेज रखता है आपका हर एक एग्जाम में।
इसीलिए इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बोलने में तो 5 मिनट लगता है, लेकिन उसको जो है पालन करने में पूरा जीवन लग जाता है, नहीं किसी भी चीज को। तो अगर इसको आप जितना अच्छे से पालन करिएगा उतने अच्छे से आपका सक्सेस होने का जो है संभावना आगे बना रहेगा। तो ये जो है आप लोग हमेशा 3-4 सोर्सेज से करंट अफेयर्स को अपडेट करके रखिएगा। और आज के जो भी आशीर्वाद टीम के सदस्य हैं उन सबको भी धन्यवाद। जो भी यहाँ पे होता है उसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, नहीं जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, भोज में जाते हैं, तो सामने मेनू लगा होता है कि गए खा के निकल गए, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत होता है पता है ना। जस्ट लाइक उसी प्रकार है ये कि हम लोग आए, यहाँ मेनू तैयार है, लेकिन उस मेनू के पीछे जो हमारा कैटरर है नहीं, तो उस कैटरर का जो है रोल बहुत अहम होता है, जिसमें हमारे आशीर्वाद परिवार के तमाम सदस्य हैं। तो इसलिए उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत अच्छा सहयोग उन लोगों का रहा, जिससे कि ये एग्जीक्यूट हो पाया। और आज आप पार्टिसिपेंट में से टॉप 50 को जो है पुरस्कार मिलेगा। तो एक एक करके सब लोग आएंगे, उनका जो है नाम अब पुकारते हैं और बहुत ही पॉजिटिव होकर के अपने काम को करते रहिए। के थोड़ा सम्मान मिलना ही चाहिए। दे आर द रियल राइट होल्डर ऑफ दिस इवेंट। तो अब जो है तो हमारे जो क्वेश्चन सेट हुए, तो इसमें बहुत सारे हमारे आशीर्वाद परिवार के अभिन्न सदस्य का योगदान रहा, तो हम एक एक करके उनको बुलाएंगे, थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा बहुत है पुरस्कार वो आके लेंगे। क्वेश्चन सेट करने में एमडी दानिश आइए, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया क्वेश्चन सेट करने में, बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी मीनाल आज के क्वेश्चन को तैयार करने में, क्योंकि किसी एक बच्चे की ये जरूरत हो नहीं सकती थी कि एक बार में 500 क्वेश्चन कोई एक आदमी कर पाए, है ना। सुमन जी हैं, सुमन राय है नहीं, अच्छा चलिए इनका रखा रहेगा पुरस्कार, आके लेंगे। बबलेंद्र जी हैं, बबलेंद्र जी बहुत अच्छा। बबलेंद्र जी। पंकज बिट्टू, तो वही सारे बच्चों ने जो है मिलकर के क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार किया। वेरी थैंकफुल वी आर। और क्वेश्चंस को टाइप करने के लिए मोनू जगदीशपुर, जानते ही आप लोग कि मोनू जी जो है क्वेश्चंस को कंपाइल करने में पीछे नहीं रहते हैं, तो जो कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, ऐसे आरजू जी भी करते हैं, वो है नहीं अभी यहाँ पे। आइए मोनू आइए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। रात में 12 बजे तक जग करके इन्होंने 1 बजे तक यहाँ पे रह करके, हम लोग सब चले गए, रात के 11-12 बजे तक ये यहाँ बैठे हैं काम कर रहे हैं। और इन सारे लोगों के सहयोग से ही ये हुआ। एंड एबव ऑल रमन जी है ना, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो 11-12 बजे रात तक जगाए तो यही जगाए। तो सभी को धन्यवाद है आप लोगों के अहम योगदान के लिए, इतना अच्छा योगदान के लिए, जिससे कि ये सारा चीज हो पाता है। एक दिन में लोग सक्सेस नहीं हो जाते हैं, आपको भी इसी तरह से अपने काम को करते रहना। 9वें स्थान पे है शिवानी 352, यहीं से बैठना। 8वें स्थान पे है अभिषेक राज 354। बहुत अच्छा अभिषेक। 7वें स्थान पे है कुमार आशीष 362। बहुत अच्छा। 6ठे स्थान पे है विकास कुमार 370।
370 को इन्होंने खत्म कर दिया, है ना। बहुत अच्छा निकाल दिया। 370 तो मालूम ही होगा आप लोग को। 5वें स्थान पे है हिमांशु, ये भी 370 में है। आइए हिमांशु जी। चौथे स्थान पे है बबलेंद्र, 374। तो आप ही बनाए थे सेट, नहीं तो इनके जगह किसी और को शिफ्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो इन्हीं का था ना। हाँ, वो कौन है 51वें स्थान पे? आइए आइए, आप हैं तो काहे पीछे रहिएगा। कहाँ है आंसर शीट? आइए देखिए, जुगनू जी वही आसान थे कि कोई ना कोई तो खिसकेगा। आइए आइए आइए। हाँ सही में कि जो भी उस टॉप 50 में है तो अदर देन सेटर ही होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा। बम्बम है तीसरे स्थान पे, 386। कि जुगनू जी ने कि रियल हकदार हुए जो भी हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि बाद में उनका नाम ऐड हुआ। दूसरे स्थान पे समय कुमार हैं, 389। बेस्ट गर्ल में भी था किन्हीं का क्या? नहीं ना, 150। हाँ ठीक है, ठीक। नितिन जी हैं पहले स्थान पे, 416। ब्रायन लारा का